विधायक चैन सिंह वड़कड़े जी, हमारे पूर्व विधायक सयाम जी और तमाम जनप्रतिनिधि, क्योंकि अब बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बात रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये बसनिया का प्रोजेक्ट कौन बनाया, और प्रोजेक्ट बनाया तो क्या उसको अध्ययन नहीं था क्या? जो इतने गांव डूब में आ रहे हैं, कितने उसकी लागत है, कितने लोगों को पानी देगा, और जहां भी है हमारा अंटर से, क्योंकि मैं डिंडोरी से बिलोंग करता हूं, कल वहां भी हमारा कार्यक्रम है महापंचायत के माध्यम से, जिसमें अनूपपुर जिला भी आ रही है और डिंडोरी जिला भी रहेगा संपूर्ण, बस स्टैंड में रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो है नर्मदा किनारे में ही जमीन है, और जब नर्मदा मैया के किनारे में अगर मैया से थोड़ी दूर चला जाओ तो पूरा भाटा है, पत्थर है। अब पत्थर में क्या पानी दोगे? और यहाँ सबसे बड़ा जिम्मेदारी है प्रतिनिधियों का, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, इनकी साइन होती है उसमें। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले विधायक और सांसद का, और ये क्या कर रहे रे भाई, थोड़ा सा अध्ययन तो कर लेते। मैं अभी राघोपुर का देख रहा हूं, वहां से लेकर के वो पुलिया तक, जोगी टिकरिया तक आ रही है, और उससे जमीन अच्छा कहाँ है ये बताइए, और कहां दोगे इनको? और जब बाद में पार्लियामेंट में बात हमारा रखना चाहिए, प्रतिनिधित्व करते ही है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, हमारी बात वहां क्यों नहीं रखा जा रहा? आजादी के 75 साल हो गए, हम झेल रहे हैं। हमारे वो बिरसा मुंडा से लेकर अगर हम आते हैं तो आज तक हमको पीड़ित हो रहे। हम ये दर्द किसको सुनाए? आप लोगों को नहीं सुनाएंगे तो, क्योंकि हमारी तो आप प्रतिनिधि हो, और हमारा यहाँ से लूटा जा रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम सिंगरौली गया था, वहां 40-60 का प्लाट दे रहे हैं, पूरा माइनिंग में। मैंने कलेक्टर से बैठा, 7 बजे से 9 बजे तक हमने कलेक्टर वहां बैठ के, एसपी हमारे इधर पहले था मुसलमान भाई, वो आजकल वही है, तमाम बिंदुओं में जो करे, जहां भी गुजर रहे आदिवासी, चाहे बस्तर में हो, चाहे अभी जंगल को काट रहे हैं दो, ये कब तक झेलेंगे हम? और आप काहे के प्रतिनिधि हो? हमारी बात अगर पार्लियामेंट में नहीं रख पा रहे हो, विधानसभा में नहीं रख पा रहे हो, तो धिक्कार है इसे विधायक और सांसद का। हमको दर्द होती है समाज का। मैं लंबा समय जब से गुणवाना में काम कर रहा हूँ, चलो धरना प्रदर्शन, वो जल जंगल जमीन का बड़ी मुश्किल से हमने काम किए थे, आज पूरा भारत में उसका लाभ हुआ। हमारे मंच में दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में हमारे करात और शरद यादव आज दुनिया में नहीं है, इन लोगों ने आज पार्लियामेंट में उठाए, और आज लेकिन सरकार पट्टा नहीं दे पा रही, कलेक्टर कोई सुन नहीं रहा है। हमारे बगल के जिला है उमरिया, हर महीना एक आदमी को शेर काटता है, मार डालता है। हम सुनाए तो सुनाए किसको? इस दर्द को कहां ले जाए? ये तो एक काम करो, सरकार ही सरकार रह जाए, सबको जहर दे दो। और सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, जब से ईवीएम मशीन आया है, ईवीएम का एक गांव विरोध करना है और उठा कर फेंक देना है, उसके कारण सरकार सुने नहीं रही। और नरेंद्र मोदी तो एक तरफा फेंक रहा है, अब तो ये और ला रहा है, एक नागरिक एक कानून। आपकी आरक्षण वाला सब खत्म हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार लूट गया, किसी तरीके से हमको तो जीने नहीं दे रहे हो। हम जाए तो जाए कहां? तो इसलिए
हम लोगों को जो है ना ईवीएम मशीन का खिलाफ करेंगे तो आसानी से जीतते हैं। ईवीएम मशीन खुद डालने लगा वोट, तो जरूरत आपका क्या है? इधर का वोट उधर, उधर का वोट इधर कर देते, बैलेंस करके जिता देते। वो तो हमारे जैसे जिस दिन जाएंगे ना विधानसभा में, तब हम बताएंगे ये समाज का दर्द कब तक झेलते रहेंगे। हमें खुद गरीब आदमी, पूरा जिंदगी लग गई, पर जहां जाते हैं वहीं देख रहे हैं। अभी मेरा 10 तारीख को है उमरिया में, रोज वहां जो है ना एक कांड होता रहता है। और हमारे जनप्रतिनिधि, आज हमारे मध्य प्रदेश में 47 विधायक है, और 47 विधायक एक तरफा आदिवासियों की बात उठाता तो ये दशा नहीं होता आपका। इन लोगों ने टिकट के चक्कर में सरकार का कहीं ज्यादा रगड़ दिया तो टिकट काट देगा, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। एक चढ़ा बड़ा ही होता है, काम जीरो है। एकाध काम बता दो डिंडौरी और मंडलम की मैंने ये कहा कराया, इतने कॉलेज खुलवा दिया, स्कूल तो और बंद कर रहे। तो अब मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान देना, सच करूंगा इसलिए मेरे निकलता है क्योंकि समाज का दर्द हमको सहा नहीं जाता, और इसलिए ये बातें निकल रही, और मैं सच्चा बात करता हूं, भले तकलीफ लगता हो। भाई आप बने तो सीख लिए हो ना कि हमारी रक्षा यहां से जाके सांसद महोदय दिल्ली में उठाए कि हमारे आदिवासी यहां आज लिख देना कि मैं बसनिया बांध नहीं, मेरा आग्रह है, क्योंकि ये कल हमारा वहां भी है, और ये सिस्टमों को बनाए, ये समाज की दर्द और दुख को जो है समझें, क्योंकि उसी समाज से हैं हम लोग, उसी समाज से सर्टिफिकेट लेते हैं, उसी समाज से हमने चुन करके जाते हैं। और जब चुन करके जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। ये बार बार कहाँ पैसा लगा लगा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये शौक थोड़ी है। क्यों भाई, शौक से लगा है का? दर्द है ना तभी लगा है। तो ये तमाम पैसा न लगे और आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सरकार से बात करें कि भैया ये यहाँ जो उपलब्ध नहीं है, ये जगह जो, क्योंकि हमारे लाखों एकड़ जमीन इसी तरीके से जा रहे हैं, और एक जगह के नहीं है, पूरा भारत में हो रही है। पूरा आदिवासी जहां देखा वहां चल गिना लो, गिन भी नहीं पाओगे। अगर पूरे भारत में जहां भी देखा वहां हमारे बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा, किसी ने नहीं बोला। तो इसीलिए हमारा निवेदन है, मैं विषय में तो बात करूंगा, नहीं वो पार्टी हम छोड़ दिए ना, तो इसलिए हम जो है ना निवेदन कर रहे हैं। हाँ, मंत्री जी को जाना भी है, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, लेकिन बात हकीकत है। डर जब होगा, जब जो डरता है ना वही हमारे काम करता है, और जो सरकार नहीं डरती है ना तो इसी तरीके से मारे जाओगे। हमारे जो पूर्व मरे, बिरसा मुंडा से लेकर कंगला माझी से लेकर के शंकर साय, रघुनाथ साय, वो जमाना आज भी आ रहा है। वो जमाना जो है ना वो नहीं गई है। हम इसी तरीके से मारे जाएंगे, हम इसी तरीके से लुटते रहेंगे। तो हक और अधिकार, इसलिए ज्यादा जो बसनिया बांध की बात कर रहे हैं, बांध हुई है, और कल भी हमारा वहां है डिंडौरी, वहां से अनूपपुर तक के आ रहे हैं, और अच्छा जमीन जा रही है। ऐसा नहीं है वहां का जमीन तो भूखे भागेगा यहाँ से लेकर के जो है ना अनूपपुर जिला तक। तो इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात को न करते हुए अपनी बात को विराम, लेकिन ये बात जो करूँगा जरूर है, लेकिन इसमें सच्चाई है, ईमानदारी है। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय